तो आज का वीडियो हम चालू करेंगे प्रश्नों से। और क्या है वो प्रश्न जानते हैं। जो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों है लड़कियों और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रोफेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 75% महिलाएं हैं, क्यों हैं? आपको पता होगा कि 75% महिलाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, वो क्यों हैं? 200 महिलाएं रोजाना इसमें अपनी खुशी से क्यों सम्मिलित हो रही है? एवरी डे 200 महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ज्वाइन हो रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के मार्केट में। और अभी की सिचुएशन में क्योंकि हम इस प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका और मेरा करियर सिक्योर नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पैराग्राफ रेगुलर बेस पे पर डे ऊपर चलता जा रहा है। और अगर हम इस पैराग्राफ को, इस स्टेज को समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा फ्यूचर खतरे में चला जाएगा। सो हम जानेंगे डिटेल में आज तीनों क्वेश्चन के आंसर। इसके पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ या कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे इन प्रश्नों को हल करने की। Sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. तो इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको कुछ तो चीज़ समझ में आई होगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, और आप इनको तो जानते ही हैं, मिस्टर अनुराग ठाकुर सर हैं। और अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पूरा लिंक दे रखा है या पूरा इनके बारे में समझा रखा है। क्योंकि ये जो स्पीच दे रखी है अभी हाल फिलहाल में, ये स्पीच बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी पे है और बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। वो क्या है, कैसे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। सो हम आते हैं उन प्रश्नों की ओर। जो प्रश्न है वो प्रश्न एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग क्यों है लड़कियों और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रोफेशन, साथ साथ में इसमें 75% महिलाएं ही क्यों हैं, 200 महिलाएं रोजाना इसमें अपनी खुशी से क्यों सम्मिलित हो रही हैं। सो आज हम डीपली चर्चा करेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर में। अगर आप महिला हैं या चाहे आप पुरुष है, आपके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ये जो जानकारी, अगर आपके पास में जानकारी है तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का करियर बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। और आज हम तीनों के तीनों प्रश्नों को बहुत ही अच्छी और बहुत बारीकी से हम इसको हल करने वाले हैं। बहुत सोचने समझने के बाद में मैंने इस वीडियो को बनाया। सो लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपका दोस्त शाहिद था विनोद चौहान, मेरे इस चैनल लीडर्स क्रिएटर के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप समझना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ, अगर आप एक्साइटेड हैं तो मेरे साथ में बने रहिए एंड तक वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए। और साथ साथ में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को अभी तो लाइक करना ही करना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो या किसी एक बहुत बड़े प्रोफेशन जो आप बखूबी उससे जानते हैं, उस प्रोफेशन की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आकर दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम आते हैं मुद्दे पर। और हम कोशिश करते हैं इन तीनों प्रश्नों को बारीकी से समझने की। और विश्वास मानिए, अगर आपने इस प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपका वे थॉट, यानी कि आपका जो वे थॉट है वो सारा का सारा चेंज होता है। सो लेट नाउ एंड वॉच, बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो को एंड तक। मुद्दे को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बनाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा हो या ना हो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को और सारी चीज़ को समझने के लिए तो एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिए। क्योंकि अगर आप ये 5 पॉइंट को समझ गए तो आप जब भी आपके सामने कोई लेडी प्रोस्पेक्ट होगी तो आप अच्छी तरीके से उनका ज्वाइनिंग निकालेंगे। या फिर आप एक लेडी लीडर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद खुशी वाली बात है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि शादी के बाद अपने विवाह वाली जगह पर काम कर सकती हैं महिलाएं इसके अंदर में। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्यों हैं ज़्यादा महिलाएं, 200 महिलाएं क्यों आती है इसके अंदर में, और क्यों रेगुलर बेसिस पे रेशो बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब कोई महिला, मान लेते हैं XYZ X जगह पर अभी हाल फिलहाल में वो काम कर रही है, अभी वो अविवाहित है, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी B जगह पर उनकी शादी हो जाती है। तो यानी कि वो आराम से B जगह पर भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आराम से वहाँ पर काम कर सकती हैं।
उनको कोई ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी ज़्यादा मतलब तामझाम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई भी इनकी नौकरी खतरे में नहीं, ना ही उनका इनकम सोर्स यहाँ पर खतरे में है। समझने वाली बात ये है कि अगर कोई एक जगह पर काम कर रही लेडीज़, कुछ समय बाद अगर उनकी कोई शादी हो जाती है, उस लड़की की, उस लेडीज़ की, या फिर उस लड़की की जो पढ़ाई लिखाई करने के साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो जहाँ पर उनकी शादी होती है वहाँ पर वो आराम से काम कर सकती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं और कहीं पर भी जाकर आराम से अपना काम कर सकती हैं। साथ साथ में आपको बता दूँ, दूसरा जो चीज़ है वो है काम का कोई प्रेशर नहीं होता है। काम का कोई प्रेशर नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि लेडीज़ के ऊपर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। खाई का प्रेशर होता है, उनको प्रेशर होता है उनके बच्चों का, उनका प्रेशर होता है उनका घर परिवार का, उनको प्रेशर होता है उनकी जिम्मेवारियों का, उनको प्रेशर होता है पारिवारिक समस्याओं का। ऐसे करके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर में होता है, तो वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर में और भी कोई प्रेशर बने, और उस प्रेशर को न बनने के लिए ही लेडीज़ घर से बाहर निकलती, कदम रखती हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। लेकिन जिस जगह पर वो जाती है, अगर वहीं पर प्रेशर क्रिएट हो तो भला कोई काम कर पाएगा क्या? यानी कि ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, जिसको चलते महिलाएं सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं और उस जॉब को छोड़ दी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में IBC रहती है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस सोसाइटीज़ को बोला जाता है। यहाँ पर कोई काम का प्रेशर नहीं रहता। आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना रिटेलिंग करना चाहे, आप जितना परचेसिंग करना चाहे, आप जितना मीटिंग करना चाहे, जितना सेमिनार करना चाहे, जब जितना वेबिनार करना चाहे, इतना आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं रहता है। साथ साथ में आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं रहता, आप खुद यहाँ के मालिक होते हैं। इसलिए महिलाएँ और लड़कियाँ इसके अंदर में ज़्यादा सम्मिलित होती। साथ साथ में बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। जो तीसरा पॉइंट जो आता है वो है पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ पर महिलाएं बहुत महिलाएं यहाँ पर अनएजुकेट हैं, या बहुत सारे महिलाएं पुअर देन मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं किया। उसको चलते होता क्या है कि महिलाएं गांव में या फिर कुछ ऐसे छोटे कस्बे में रह जाती है। तो होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हर कोई महिलाएं, नॉर्मल महिलाएं, मिडिल क्लास कैटेगरी की महिलाएं यहाँ पर आकर काम कर सकती, जिससे होता क्या है कि उनको एक बहुत अच्छा करियर सिक्योरिटी उनको मिलता है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आती है और इन्वॉल्व होती हैं और अपने करियर को सिक्योरिटी की ओर ले जाती हैं और सिक्योर करती चली जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इसका पैमाना बढ़ता जा रहा है। और आज इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 75% अगर रेशो देखा जाए तो महिलाओं का है। और पर डे अगर देखा जाए 200 महिलाएं यहाँ पर ज्वाइन होती हैं, वो भी एकदम ऑनेस्टी के साथ में और हैप्पी होकर, कोई प्रेशर, कोई जोर दबाव में नहीं। 200 महिलाएं इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। साथ साथ में आपको बोल रहा हूँ समय निर्धारित नहीं है। यानी मैं आपको बता दूँ कि घर गृहस्थी का काम एक ऐसा चीज़ रहता है कि उस पर समय में पता ही नहीं चलता कि उसमें कब समय जा रहा है, कब समय नहीं जा रहा। महिलाओं को घर का दुनियादारी का काम संभालते हुए उनको एक काम ऐसा रहता है, वो रहता है घर का काम, यानी कि उनको घर को काम को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उसमें होता क्या, मान लो कोई घर को काम को चलते अगर महिला कहीं लेट हो जाती है, अगर वो कहीं नौकरी कर रही है, तो उनको हो सकता है वहाँ पर डांट फटकार, वो उसकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर आने में भी उनको टाइम शेड्यूल रहता है, जाने का भी उनका टाइम शेड्यूल रहता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई समय निर्धारित नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। वो जब चाहें जब जा सकते हैं, जब चाहें जब आ सकते हैं, जब चाहें जब छुट्टी मार सकते हैं, जब चाहें जब, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए महिला को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें नहीं रहती, यानी कि वो यहाँ पर फ्रीडम महसूस करती है, यहाँ पर खुला महसूस करती है, और यहाँ पर एक उसको मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो पांचवा जो पॉइंट है, यहाँ पर कोई हाई लेवल का वर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई हाई लेवल का वर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं किसी काम को करने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके के काम होता है कि कहीं महिलाएं उनको क्वाइट कर जाती काम को और जॉब से क्वाइट कर जाती। लेकिन यहाँ पर कोई हाई लेवल का काम नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ काम होता है नेचुरल टैलेंट का यूज़ करके नेचुरल रिकमेंडेशन करना, यानी कि अच्छी चीज़ को अच्छा बोलना। और ये तो महिलाओं के अंदर में खूबी रहती हैं, जो उनको 16 कलाएँ दी, उस 16 कलाओं में से उनको एक कला का यूज़ करना है, दैट इज़ ए कम्युनिकेशन स्किल्स। और महिलाओं के अंदर में ये बहुत अच्छा रहता है। महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकती है, कन्विंस कर सकती है, समझा सकती है, फीलिंग्स को समझ सकती है एक दूसरे की। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में यही चीज़ होता है, सामने वालों को प्रोडक्ट देना है, सामने वाली टीम को समझाना है, सामने वालों को प्रोस्पेक्टिंग करना है। सो ये चीज़ क्या है कि काफ़ी नेचुरल सी चीज़ है, ये काफ़ी नेचुरल सी चीज़ है, और महिला इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकती है, चलती फिरती कर सकती है। प्रोडक्ट रिकमेंड करना है तो आराम से महिलाएं, जब 4-5 महिला जब इकट्ठी होती है तो ऑब्वियसली वो किसी समस्या के बारे में चर्चा करती है खुलकर। तो वहाँ पर अगर किसी के पास में किसी समस्या का समाधान है तो ऑब्वियसली वहाँ पर अपने प्रस्ताव को वहाँ पर रख सकती है।
अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, वहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे लोग प्रस्ताव कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि महिलाएं एक दूसरे के ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है और बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं भी करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे मेरे माइंड में महिलाओं को लेकर के, महिलाएं इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ज़्यादा हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है सोल्व हो गए होंगे आपके। और एक छोटा सा वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं ज़्यादा हैं और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महिलाएं आने वाली हैं। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको किस हद तक ये वीडियो समझ में आया, या फिर आपको महिलाओं के बारे में आपका क्या सजेशंस हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिएगा आपका पूरा सजेशन। अगर आप एक फीमेल हैं या अगर आप एक फीमेल डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर हैं, तो मेरे को आप यस करके अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती, कैसे करती हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि मैं महिलाओं को अंदर में एम्पावरिंग ले आऊँ मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस तरीके की समस्याएं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत सारे लेडीज़ के ग्रुप को लेकर वर्क करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। सो मेरे को कुछ तजुर्बा है तो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। लास्ट में एक यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपकी वीडियो समझ में आया होगा तो अभी इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन को है उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या स्मार्ट वैल्यू की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से रेगुलर बेस पे लाता रहता हूँ। सो हम मिलते हैं जब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।